तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका होगा कि 19 तारीख को 2:40 पर एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका था। लेकिन मैं कहीं बाहर जाने की वजह से उस पर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो में आपको रिजल्ट का तो पता चलेगा, कट ऑफ वगैरह क्या है क्या नहीं, फिर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है। और आगे जब पिछली अग्निवीर से पहले भी इतनी हाई कट ऑफ जाती थी, लगभग जाती थी 35, 36, 37, 38 के आसपास कट ऑफ जाती थी, तब फाइनल कट ऑफ क्या बढ़ती थी या नहीं बढ़ती थी, और इसका मेन कारण क्या है इस बार कट ऑफ बढ़ने का। इतनी कट ऑफ की किसी भी यूट्यूब के टीचर ने नहीं बताया था कि इतनी जा सकती। लास्ट ज्यादा से ज्यादा 25 कट ऑफ सभी बता रहे थे, लेकिन 15 नंबर कट ऑफ का बढ़ना बहुत बड़ा चेंज हो गया है एयरफोर्स में। तो इस पर हम आज का वीडियो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्स ग्रुप, तो अक्स ग्रुप में जो सेक्शनल कट ऑफ है उसकी बात करूंगा मैं। बॉयज की या गर्ल्स की दोनों की एक ही है सेक्शनल कट ऑफ। तो मैथ में अब की बार रखी है एयरफोर्स वालों ने 10 नंबर। तो पिछले कई सालों से 8-9 नंबर से रह रही थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी अब की बार है वो अपना रूप दिखाया। इसका लेवल है वो सेम रहता है। अग्निवीर से पहले भी सेम लेवल आता था और अग्निवीर के बाद भी वही सेम लेवल आ रहा है। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स को आप मान सकते हो कि एयरफोर्स की इसको माँ कह सकते हो। एयरफोर्स की माँ क्यों कह सकते हो? क्योंकि माँ इसलिए कह सकते हैं कि अगर जिसका बहुत से बच्चे हैं जिसके कितने 45 नंबर है, कितने है 45 है, लेकिन उसके फिजिक्स में कितने नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, जिस कारण से क्या है वो रिजल्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए हम फिजिक्स को क्या कह सकते हैं, एयरफोर्स की माँ। अगर इस माँ ने अपने बच्चे को अपना लिया, जिस भी बच्चे को इसने अपना लिया फिजिक्स ने, तो मान लो उसका एयरफोर्स का फेज फर्स्ट है वो पक्का क्या है, क्लियर है, अगर वो कट ऑफ में आ जाता है। क्योंकि एयरफोर्स की सबसे बड़ी चीज यही है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ वही बच्चों से पार नहीं होती है, जबकि नंबर है उनके 45 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, 55 आ जाते हैं। लेकिन ये जो माँ है फिजिक्स नाम की, इसको वो क्या पार नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैथ की जो सेक्शनल कट ऑफ वो 10 नंबर थी इस बार। इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 10 नंबर थी, लेकिन फिजिक्स की जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 9 नंबर थी। हर बार ये जाती है 7 के लगभग जाती है, लेकिन इस बार कितना इंक्रीज हो गया, 2 नंबर। फिजिक्स में 2 नंबर बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, उसमें बात करते हैं इसकी वो फाइनल कट ऑफ वो कितनी गई थी फेज 1 की, तो वो है 37 नंबर। कितने नंबर है भाई? 37 नंबर। मैं जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है तब से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये मेरा लगभग 6 नंबर का अटेम्प्ट है। 3 अटेम्प्ट में फेल हो चुका हूँ। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद में मैं यहाँ आज भी मेरा पेपर पास है भाई। इस 2025 वाले इंटेक में मेरा पेपर है वो कंप्लीट पास हो चुका है। उसमें किसी प्रकार किंतु परंतु नहीं थे। पिछली बार मेरे 40 नंबर थे एक्स ग्रुप में, लेकिन मैं जीडी आउट हो गया था अम्बाला में। ठीक है, तो जीडी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ है वो आने वाले वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पुशअप कैसे लगती है, सिटअप कैसे लगती है, रनिंग वगैरह कैसे होती है, और नॉक सिटअप्स वगैरह ये कैसे लगती है, इसके बारे में, फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये है इस बार 37 नंबर। एयरफोर्स की जो पिछले 3 इंटर कैसे देखे थे हम, कट ऑफ कितनी जा रही है 22। इसको छोड़ो तो इस बार पीएसएल दी हमारे, पीएसएल भी कितनी गई है 31.62 गई है। तो आप मान के चलो जिस बच्चे का 32 नंबर मान सकते हैं एनरोलमेंट लिस्ट समेत, आप जिस बच्चे का 32 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, वो बच्चा आज अगर 37 नंबर जिसके केवल फेज 1 पास हो रहा है, तो आप मान सकते हो इसका तो 32 में सिलेक्शन हो रहा है और इसका 37 में फेज 1 पास हो रहा है। तो आप मान सकते हो कितना बड़ा घोटाला। घोटाला तो नहीं कह सकते, होता है कि इस बार है वो एयरफोर्स ने क्या टाइम वो थोड़ा ज्यादा दिया था, 1 महीने, जिस कारण से नए बच्चे वो किसी भी वगैरह खेत वगैरह में काम कर रहे होंगे अपने, तो उसको टाइम नहीं मिला। लेकिन जो एक महीना का जो टाइम दिया है एयरफोर्स ने, उसकी वजह से क्या है इस बार रिजल्ट है या कट ऑफ उसने बहुत ज्यादा है शोर मचाया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम अक्स ग्रुप की। तो लड़के हैं उनके तो कट ऑफ है 37 नंबर, लेकिन जो लड़कियां है उनका तो पूछो ही मतलब 40 नंबर। कितना? 40 नंबर। कई बार कहते थे कि लड़कियों को तो सिर्फ फॉर्म भरना है, उनका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। क्यों? मेन कारण है कि अब जो है लड़कियों को पता चल चुका है कि अग्निवीर में लड़कियां है वो अलाउड है। 2 से 3 वर्षों में पता चल चुका है, क्योंकि जब से अग्निवीर में लड़कियों को अलाउड किया तब शुरू में किसी को भी नहीं पता था कि लड़कियां इतनी ज्यादा जा भी नहीं रही थी। लेकिन 2 से 3 इंटेक ऐसी है जिसमें लड़कियां भर भर के जा रही हैं,
और इनकी जो वैकेंसी मान सकते हो बहुत कम आने की वजह से इनकी कट ऑफ है वो हाई गई है। उसकी हम बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखने को मिला है कट ऑफ में, वही है 34 नंबर तो है बॉयज की, 34 नंबर आप देख सकते हो किसकी है, बॉयज की। और जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो आप मान सकते हो 33 नंबर है वो दे रखी है। तो यहाँ पे तो 40, यहाँ पे 33, इसका मेन कारण ये भी हो सकता है। देखो इसमें क्या है, अब की बार जो आपका रागा वाला सेक्शन था, रागा, तो रागा वाला सेक्शन क्या था, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट मान सकते हो। क्या मान सकते हो, डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम तो इनको भी मिला था, लेकिन पेपर लेवल क्या था आपकी बार अब किया हुआ था। पेपर लेवल अप होने की वजह से एयरपोर्ट्स की जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है वो 34 के आसपास ही थम चुकी है। वही बात करेंगे फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ की मैं अगले वाले वीडियो में पूरी बात ये आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस रिजल्ट को देखकर सोच रहे हैं कि फेज 2 देने जाऊं या नहीं जाऊं, तो उनको पहली बात तो ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिसके 37 नंबर भी अगर पॉइंट एक भी आगे पीछे नहीं है, चाहे वो फाइनल कट ऑफ में आए या नहीं आए, पीएसएल में उसका नाम आए या नहीं है, आपको फेज 2 देने जाना ही है भाई। पहली बात तो फेज फर्स्ट आपको देने जाना ही जाना है। अब मेरा पिछली बार 40 नंबर होने के बाद जिसकी कट ऑफ 31.62 गई है, उसमें अगर मेरा फेज 2, कहने का मतलब है अगर मेरा जीडी पास हो जाता इंटरव्यू, तो मेरा 100% सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी, क्योंकि मेडिकल है वो मैं नेवी का उसके बाद में जामनगर देख के आया हूँ वालसुरा में, वहां पे मेरे किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गलती क्या थी मेरी, पहली बात तो कुछ भी मान लो कोई कारण था उसकी वजह से तैयारी नहीं हुई। दूसरी बात आप मान सकते हो इसमें कि मेरे को क्या नहीं था, एक्सपीरियंस। क्या नहीं था, एक्सपीरियंस। अगर मेरे को फेज 2 का उस समय एक्सपीरियंस होता, जीडी का क्या होता, एक्सपीरियंस, तो क्या पता इस वाले इनटेक नहीं तो अगले उसी इनटेक में मैं लग जाता, यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। तो इसीलिए आपको फेज 2 देने जाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस है वो आपको पता चलेगा कैसे जीडी वगैरह होती है। आपकी जो हिचकिचाहट है, बोलने की जो आप में कमी है, 20 बच्चों के साथ 20 बच्चों का ग्रुप बनता है, 20-18 हमारे वाला 20 था, तो उसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से नहीं बोलना है, किस प्रकार से ऑडियो चलता है, किस प्रकार से हमें लिखना होता है, किस प्रकार से हमें स्पीकिंग करनी होती है, किस प्रकार से जो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा बोल रहा है, 2 बच्चे साथ में बोल रहे हैं, 3 बच्चे साथ में बोल रहे हैं, तो उस समय हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगी, जब आप जाएंगे, खुद अनुभव करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। अब पेपर लेवल डिफिकल्ट होने की वजह से मैंने आपको कारण बता दिए, एक तो कट ऑफ बता दिए क्यों हाई गई है, क्योंकि 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला था। दूसरी चीज है जो अक्स ग्रुप में मैथ है, अब की बार मैथ है, इंग्लिश का आप मान सकते हो बहुत से बच्चे के है 21.88, ऐसे पूछ करके बहुत से बच्चे हैं जिनके ये नंबर है, कहने वाला इंग्लिश में है, बट्टे में से बटा बच्चों ने नंबर है वो कमाए हैं, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लगभग बच्चों के सभी के इतने नहीं है। आप मान सकते हो 25 से 30% बच्चे जिनके 20/20 है या 21.8 है, जिसके 20/20 है उसके इतने नंबर आए हुए नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, दूसरी बात है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, जो खेल हुआ है वो किसका हुआ है भाई, मैथ का। किसका हुआ है, मैथ का। मैथ का पेपर आप इजी तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी शिफ्ट में इजी था, किसी में मॉडरेट था, किसी में थोड़ा सा मान सकते हो 5% हार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने मैथ में थोड़ा सा खींच के स्कोर लिया है, उसका क्या है, फेज फर्स्ट है वो पास हो चुका है। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश सभी के इतने नंबर है भाई, नॉर्मल देखिए तो अगर हम एवरेज मान के चले तो 11 से 13 नंबर के बीच में है लगभग बच्चों की। 11 से 13 नहीं, आप मान सकते ज्यादा मानो तो 15 नंबर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, लेकिन आप 11 से 13 नंबर मान सकते हो, इसके बीच में बच्चों के नंबर। लेकिन मैथ में 15 से 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, इस प्रकार से बच्चे ने अपना नंबर है वो बढ़ा रखा है। तो सारा खेल है वो मैंने आपको बता दिया किसका, लेकिन आपको फेज 2 देने जाना है। अगला जो हमारा वीडियो है उसमें आपको और ही ज्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।